अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन इन अ कोर्स सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे यूएमएल डायग्राम, यूएमएल का ट्यूटोरियल देख रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूज़ केस डायग्राम जो है वो हमारी क्या ज़रूरत होती है उसकी और वो क्या होती है। आज हम जो है देखेंगे कि क्लास डायग्राम क्या होती है। बेसिकली ये दोनों ऐसी डायग्राम्स हैं, मॉडलिंग है कि ये पेपर में भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा थीसिस के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब आप बना रहे होंगे तो उसके अंदर भी आप लोग अपने थीसिस वगैरह में इसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी शो करके दिखाते हैं, शो करते हैं इसको। तो इस वजह से हम लोग क्लास डायग्राम को भी देख लेते हैं। जिस तरीके से सेम यूज़ केस डायग्राम को जब हम यूज़ कर रहे थे तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि क्या क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसा कि एक्टर है। अच्छा, उसके बाद यूज़ केस जो है उसका क्या सिंबल होता है, उसके बाद जनरलाइजेशन है, एसोसिएशन है, कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक हमारा पूरा मॉडल बनाती हैं, दैट वाज यूज़ केस डायग्राम। सेम लाइक दिस अब हमारे पास क्लास डायग्राम जो है, क्लास डायग्राम के अंदर भी हमारा पूरा काफ़ी सारी चीज़ें आपस में कंपोनेंट्स मिलके हमारा क्लास डायग्राम बनाती है। बेसिकली इसको हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में, एक बॉक्स की शेप में जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। जो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट नेम है हमारे पास, ठीक है, वो होता है हमारे पास। पूरा क्लास का जो नेम है वो होता है, तो हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम है ये हमारा, या क्लास का नेम है। इसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, स्ट्रिंग से हम लोग इसको स्ट्रिंग मोस्टली लिखते हैं कि कोई भी नाम है हम उसको स्ट्रिंग से बनाते हैं। अच्छा, द सेकंड पार्ट जो है वो हमारा उसके एट्रीब्यूट्स हैं कि भाई उसके एट्रीब्यूट्स, इसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। मतलब यही कि उसकी क्या खासियत है, उसके बारे में थोड़ा सा और ज़रा डीपली बताना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट है, ठीक है, ये हमारी एक क्लास है दिस स्टूडेंट। तो उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर उसके हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, वो हमारे पास उसका स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसका रोल नंबर आईडी हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, और या उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये सारी चीज़ें उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी खासियत हैं, उसकी और ज़्यादा प्रॉपर्टी। अच्छा, एट्रीब्यूट्स जो है वो हम लोग मज़ीद डिस्कस करेंगे। इससे इस सिंबल से भी एट्रीब्यूट्स में हम यूज़ करते हैं माइनस के सिंबल को। अब ये क्यों करते हैं इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है ऑपरेशन, कि ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करती है एक क्लास जो है, जो हमने एक क्लास बनाई हुई है स्पेसिफिक, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। वो लड़का जो है पढ़ रहा है, लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है, खा रहा है, प्लेइंग कर रहा है, ग्राउंड में है, क्या क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सी क्लास में है वो। और इसमें हम लोग मोस्टली पॉजिटिव जो है प्लस का साइन उसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये माइनस और पॉजिटिव को भी साथ के साथ ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेसिकली इनको हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, कि उस चीज़ को हमने कितनी एक्सेस दी हुई है, क्या दी हुआ है। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट किया हुआ है, जावा में लैंग्वेज और C++ जानते हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि माइनस के साइन को हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं कि हाँ जी, जो भी प्रॉपर्टी है उसकी जो परमिशंस हैं, बेसिकली उसको हम जनाबिला प्राइवेट का साइन दे दिया, ठीक है, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद पॉजिटिव मतलब कि हमारे पब्लिक है, ठीक है, इस पर हमारे पास सबके पास शो हो जाती है, सब इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द हैश, जो हमारी प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। इसी तरह एट्रीब्यूट जो है हम नहीं चाहते कि हर कोई बंदा उसको देख सके, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका जनाबिला रोल नंबर क्या है, उसका आईडी क्या है, उसका NIC नंबर क्या है, या उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो हम नहीं चाहते कि हाँ वो कहाँ रहता है कि वो हर सिस्टम उसको शो करे, तो हम लेकर इसलिए उसको जनाबिला प्राइवेट का सिंबल जो है माइनस के सिंबल से डिनोट करते हैं, और वो हमारे एट्रीब्यूट्स उसकी शो नहीं होती किसी को भी। ऑपरेशंस जो है वो क्या परफॉर्म करता है, वो अगर कोई और भी एक्सेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, देख रहा है, तो वो हम कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, इसके बाद हमारे पास अगर हम पहले बात करेंगे जो हमारा मेन मॉडल हो गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के अंदर हम लोग जिक्र करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडेंसीज का। अब देखिए, खैर उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे स्टूडेंट, इसके क्या हो सकते हैं, रोल नंबर, रोल नंबर के साथ इसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, और उसके बाद वो स्टडी कर रहा है, कुछ भी इस तरह। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं डिपेंडेंट रिलेशनशिप, ठीक।
ओके, तो सेकंड जो है, अब हम इसके बाद मॉडलिंग के बाद जो मेन हमारा मॉडल है उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड वे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स के अंदर इसी तरीके से हमारे पास जो सबसे पहला है वो हम है डिपेंडेंसी, कि डिपेंडेंसी का फैक्टर देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंसी किस तरीके से हो सकती है कि हमारे पास कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, और वो कोई भी कोर्स, लाइब्रेरी की अगर हम एग्जांपल ले लें तो हम कहते हैं कि जनाबेला कोर्स, कोई भी हमारे पास कोर्स है, कोर्स को वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, कोर्स कैजुअल। अच्छा, कोर्स को या तो वो ऐड कर सकता है या रिमूव कर सकता है। किसी भी एक हम सिस्टम अगर हमने बनाया हुआ है और एक पोर्टल पे जाते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पर हमारे पास कोर्स को हमने सेलेक्ट करना है, कोर्स कैजुअल बनाना है, तो या तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोर्स को ऐड कर देंगे या तो कोर्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, कोर्स को हम ऐड करेंगे या हम उसको रिमूव करेंगे, तो वो हमारे पास ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं डायरेक्ट इसका, तो इसको तो ये हमारा, इसको हम जो डिपेंडेंसी है उसको हम बेसिकली डॉटेड लाइन से और एरो हेड के साथ डिनोट करते हैं। कोर्स के लिए हम लोगों को स्केड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले कोर्स के सेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह टोटल डिपेंड है कि हम कौन सा ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं। उसके लिए हमें पूरा कोर्स का एक सेक्शन पे जाना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स हम चूज़ कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, या कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ये हमारी हो गई डिपेंडेंसीज। इसके बाद हम लोग जनरलाइजेशन, द सेकंड जो है हमारे पास जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने यूज़ केस के अंदर जनरलाइज किया था, जैसा कि हमने कहा था कि एक एक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये हो सकता है कोई भी एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास क्या, हमने इसको मज़ीद जनरलाइज कर दिया था ऐसे एरो हेड के साथ। ठीक है, कि हाँ जी ये फैकल्टी भी हो सकती है और जनाबेला या HR मैनेजर हो सकता है। सेकंड वन हम लोग कोई और कर दिया था कि जी अकाउंट का बंदा हो सकता है, एडमिन स्टाफ हो सकता है। तो ये इसको मज़ीद हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया था। इसी तरीके से यहाँ पर जो जनरलाइजेशन है उसके अंदर भी हम लोग नेक्स्ट जो है ये देखते हैं कि जनरलाइजेशन की एग्जांपल लेते हैं। तो ये अभी हम जनरलाइजेशन सेम जैसे हम लोगों ने यूज़ केस के अंदर भी देखा था जनरलाइज को, तो इसको हम अब जनरलाइज कैसे करेंगे कि जैसे कि भाई कोई भी पर्सन है, ठीक है, और पर्सन कौन हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। अगर हम एक इंस्टीट्यूट की मिसाल ले लेते हैं तो एक टीचर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके की एक ट्रायंगल से। ठीक हो गया, जनरलाइजेशन के अंदर हम लोग एक बात कर देते हैं। थर्ड में हमारे पास है एसोसिएशन। ओके, एसोसिएशन की अगर हम बात करें, देखिए जब भी हम कोई भी डायग्राम बना रहे हैं, कोई भी सिनेरियो कर रहे हैं, अभी हम आगे फुल सिनेरियो डिस्कस करेंगे। एसोसिएशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी चीज़ को हमने जो एक्सेस दी हुई है या एक लिमिटेशन जो है वो उसके लिए क्या है। अगर हम मिसाल के तौर पर बात करें एक लाइब्रेरी की, जो कि अभी हम सिनेरियो में भी डिस्कस करेंगे कि भाई एक शख्स जो है वो कितनी बुक्स बोरो कर सकता है, एक स्टूडेंट कितनी बुक बोरो कर सकता है, तो वो एसोसिएशन है। जब भी हम एसोसिएशन करते हैं, जब भी हम एसोसिएशन बनाते हैं, तो हम लोग क्या बेसिकली कर रहे हैं, हम लोग उसको एक लिमिटाइज भी कर रहे हैं, उसको एक अथॉरिटी भी दे रहे हैं कि भाई ये जो है आप इतनी बुक परचेज कर सकते हो या ले सकते हो, बोरो कर सकते हो। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल देते हैं कि हम लोग करते हैं कि एग्जैक्टली वन, अगर हम लोग एक ही कर सकते हैं तो बस उसको वन से ही हम डिनोट करेंगे और ये लाजमी हम लोग मेंशन करेंगे उस पर एसोसिएशन करते हुए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जी एग्जैक्टली वन। ठीक है, दूसरा हम लोग कर सकते हैं या तो ज़ीरो
एक और लिमिट हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है 0 से लेकर सो ऑन, यानी कि वो जितनी मर्जी ले सकता है लिमिटेड के अंदर एक लिमिटेड। तो हम लोग कह सकते हैं या तो 0, या तो वो बिल्कुल कोई भी नहीं लेगा, या 0 और अनलिमिटेड, या लिमिटेड कुछ भी कह सकते हैं, नंबर स्पेसिफिक नंबर ले सकते हैं, या अनलिमिटेड भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं कि या तो उसको लाजमी एक बुक तो लेनी है या कोई भी एक चीज़ लेनी है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 और लिमिटेड, तो उसको हम 1 से और इस तरीके से रेंज कर देंगे। अच्छा, अब एक और भी एग्जांपल हो सकती है कि जी रेंज, हम लोग एक और रेंज को भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब कि हम कह दें कि 1 से लेकर 5 तक की रेंज है, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं 5 से लेकर 7 तक की रेंज है। और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक रेंज के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, या मल्टीपल डिसजॉइंट के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, मल्टीपल रेंज भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि 1 से लेकर 4 तक कर सकते हो कोई भी आप एक्टिविटी या परफॉर्म, उसके बाद या तो 6 नंबर रख सकते हो, 7 हो सकता है, या 10 हो सकता है, ये अलग अलग से भी रेंज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो हैं जब अपना सिनेरियो कर रहे होंगे उसके अंदर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट में है हमारे पास इसी के एसोसिएशन का ही पार्ट है, जिसको हम एग्रीगेशन भी कह सकते हैं, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। एग्रीगेट क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोगों को एसोसिएशन का ही आगे पार्ट है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन भी होता है और हमारे पास एक और जो दूसरी ऑप्शन होती है वो क्या होती है, कंपोजिशन। पहले हम एग्रीगेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब एग्रीगेशन क्या है, जब भी हम एसोसिएट करा रहे हैं किसी भी चीज़ को, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो चीज़ जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि उसके बगैर उसका गुजारा है या नहीं है, ठीक है। एग्रीगेशन क्या होता है, ये एक्चुअली डिपेंडेंट होता है, नॉन डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसा कि अगर हम एक बात करते हैं कंप्यूटर की, या एक बात कर लेते हैं, कोई भी कार है हमारे पास, ठीक है, कार है, और कार के बाद जो है कार का कुछ हिस्से हैं, ठीक है, और जिस तरीके से उसका इंजन हो सकता है, उसकी लाइट्स हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ है। अच्छा, अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस सिंबल से, डायमंड, हॉलो डायमंड के सिंबल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ये पार्ट है, इंजन जो है पार्ट है कार का, या इंजन जो है पार्ट है, या लाइट्स जो है वो पार्ट्स हैं गाड़ी की। अब ये कौन सी, अगर इंजन के अगर कार नहीं है तो इंजन जो है वो किसी और काम भी आ सकता है, किसी और उस पर भी लग सकता है, ठीक है, कोई और भी हम काम ले सकते हैं उससे। लाइट्स जो हैं वो दूसरी लाइट्स भी काम आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी की लाइट्स हो, वैसे भी आप वो लाइट को यूज़ कर सकते हो, उसकी अलग से एक वैल्यू है, वो अलग से एक फंक्शन है, जस्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करें और आप वो कर दें। तो इस वजह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। इंजन हो गया, ये डायमंड के साइन से, आप लोग बेहतर से बनाइएगा, इसको हम साइन कर ले सकते हैं। और कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कंपोजिशन के अंदर हमारे पास जिस तरीके से विंडो है, हम लोग विंडो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विंडो यूज़ कर रहे हैं, विंडो के साथ हम लोग उसका क्या है समझाने के लिए, यदि हम लोग स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल बार है, ठीक है, और हम लोग कोई भी पेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर खुला हुआ है, ठीक है, तो वो जैसे ही हमारी विंडोज़ हुई हुई है तभी वो हमें नज़र आएगा सारा सिस्टम, ठीक है। कोई भी प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, VLC प्लेयर है या कोई भी इस तरह की, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो टोटली डिपेंड होती है, कंपोजिशन उसका हिस्सा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वही डायमंड के शेप से, लेकिन वो हमारे पास फील्ड होता है।
वो क्या होता है, हमारे पास फील्ड होता है। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल अगर हम ले लें कि अगर आप व्हाट्सएप के शो कर रहे हैं जी, व्हाट्सएप की ऐप है, व्हाट्सएप के बारे में आप शो कर रहे हैं, नेक्स्ट पे आपकी एग्जांपल है, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं व्हाट्सएप हम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप के बाद हम व्हाट्सएप का ग्रुप है, जब तक हमारे पास व्हाट्सएप की एप्लीकेशन ही नहीं होगी हमारे पास, तो वो व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी उस टोटली डिपेंड करती है, ये उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम एक सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। अगर फर्ज कीजिए, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक लाइब्रेरी का हम लोगों ने सिनेरियो बनाना है, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर एक लाइब्रेरी है, तो उसके बारे में जनाबिला हम लोगों ने एक डायग्राम बनानी है, क्लास डायग्राम को यूज़ करते हुए उस सिनेरियो को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है, आगे दिखाना है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम एक क्लास बना लेंगे जी लाइब्रेरी, कि एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास उस लाइब्रेरी का नाम दे देंगे, उसका लाइब्रेरी का फ़ोन नंबर हो जाएगा, या उसका जो एडमिन वहाँ पर बैठा होता है उसका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा। उसके अंदर हम ऑप्शन शो करा सकते हैं कि कोई भी बुक ऐड कर सकता है, जो वो अगर एडमिन यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर बुक ऐड हो सकती है, उसके अंदर से रिमूव हो सकती है। जर्नल किस्म के जर्नल होते हैं, जर्नल मतलब कि हमारे रिसर्च पेपर वगैरह वो ऐड हो सकते हैं या रिमूव हो सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर जो न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर भी रखे होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह कोई इस तरह के नॉवेल्स जो हैं उनको भी ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है। उसके बाद हम अलग से बुक बना लेते हैं, बुक का भी जनाबिला लिख देते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग है, क्या नाम है, उसका ऑथर का नाम क्या है, और उसका एक स्पेसिफिक आईडी नंबर दे देते हैं। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं कि जी फाइंड कर रहे हैं बुक्स को, ऑपरेशन के अंदर फाइंडिंग बुक हो गया। जर्नल्स के अंदर भी यही आ जाता है। लाइब्रेरी के आगे मेंबर्स कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने अपनी क्लास डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो अभी अगर हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो पहले एक तो काम कीजिए कि ये जो हमारे बॉडी है, पूरी मेन बॉडी, उसको ना बनाएं, ताकि अगर आप लिख रहे हैं कोई चीज़ लंबी हो गई है, लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो वो आपके इजीली वो ख़राब नहीं होगा। पेज के ऊपर जब बनाएंगे तो ये चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ तो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो अब जैसे कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास उसके सॉरी एट्रीब्यूट्स में क्या हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, फ़ोन नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ को ऐड, ऑपरेशन के अंदर ऐड कर रहे हैं बुक्स को, या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, बुक्स को ऐड कर सकते हैं हम, जर्नल को या पेपर्स वगैरह को, और रिमूव कर सकते हैं। अब जब आप ये बना लें, फिर उसके बाद आप लोग इस तरीके से डायग्राम पूरी उसका स्केच कंप्लीट कर दें। यहाँ पर आप लोग माइनस का साइन दे दें, यहाँ पर आप लोग प्लस का साइन दे दें, ठीक है। अब देखिए ये हमारा लाइब्रेरी का बन गया। अब हमने इसके अंदर बात की है बुक्स की, हमने बात की है जर्नल की, तो बुक को अलग कर लें और जर्नल को भी बना लें। तो एक और हम क्लास डायग्राम बना लेते हैं, इसमें हम लोग लिख देते हैं बुक्स का। मैं थोड़ा सा स्मॉल करके बना रहा हूँ ताकि हमारा जो सिनेरियो है वो पूरा आपको नज़र आ जाए। बुक्स हैं, बुक्स के अंदर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, उसका नेम, इसमें कोई भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, कोई भी हमारे पास नेम है, और उसका आईडी, आईडी में आपको पता है इंटीजर होगा, इंट होगा, ओके। उसके बाद हम लोग उसके बुक्स के वो कर सकते हैं कि ऐड करनी है, फंक्शंस के अंदर, ऑपरेशन के अंदर ऐड बुक्स करने हैं, या सॉरी हम फाइंड करने हैं कि कौन सी भी बुक है, उसके ऑपरेशन में क्या होगा, हम लोग फाइंडिंग करेंगे कि ये वाली बुक इस आईडी की बुक अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये हम फाइंड बुक कर लेंगे। इसी तरीके से साथ के साथ ही जो हमने एक और भी चीज़ बनाई है, एंड दैट इज़ हमारा जर्नल या हमारे पेपर, उसको भी रिप्रेजेंट कर लें। जर्नल में उसका भी नेम आ जाएगा, इसके साथ सबके माइनस लगा लें, और यहाँ पर पॉजिटिव नेम है, नेम क्या होगा, कोई भी स्ट्रिंग है। उसके बाद आईडी, इसका भी होगा कोई ना कोई आईडी, वो इंट है हमारे पास, इंटीजर। उसके बाद हमारे पास फाइंडिंग जर्नल हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, जो लाइब्रेरी अब हम यूज़ कर रहे हैं उसके भी कोई ना कोई मेंबर्स होंगे, लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं, ठीक है।
लाइब्रेरी के मेंबर्स हमारे पास वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। और उस लाइब्रेरी के मेंबर्स में यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट कर लें लाइब्रेरी मेंबर्स, लाइब्रेरी यूज़र्स, ठीक है, उनका नेम, उनका कॉन्टैक्ट, उनकी और मज़ीद स्पेसिफिकेशंस या आईडी वगैरह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग उसको अब मज़ीद जनरलाइज कर सकते हैं। मेंबर्स के अंदर एक इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, उसके अंदर हमारे पास फैकल्टीज जो है, टीचर्स हैं, वो भी हमारा जो है लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा स्टाफ भी जो है वो यूज़ कर सकता है, लेकिन इतना अलाउ नहीं होता मोस्टली इंस्टीट्यूट्स के अंदर। सिर्फ हमारे टीचर्स जो हैं वो और स्टूडेंट्स भी, तो एक अलग से उनका भी हम लोग बना सकते हैं। जगह थोड़ी सी इसमें कम है हमारे पास, तो इसको और बेहतर अंदाज में आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट और टीचर्स या फैकल्टी का भी एक सिनेरियो बना सकते हैं। उनका नेम, उनका आईडी, और नेम आईडी माइनस के साथ, और साथ में हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि वो रिक्वेस्ट की है उसने बुक की, रिक्वेस्ट किया है यहाँ पर उसने बुक की, या जर्नल भी उसको चाहिए हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम लोग इसको एसोसिएट करना है। एसोसिएट करने के लिए देखिए, सबसे पहले जो लाइब्रेरी है हमारी, उसी का हिस्सा है हमारे पास क्या, बुक। तो उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर देना, सबसे पहले एसोसिएट कर देना, ठीक है। अब ये मैंने साइन यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, देखिए लाइब्रेरी तो है, उसके बाद बुक है हमारे पास। अब बुक को हमने इससे हॉलो बॉडी से रिप्रेजेंट किया है, हॉलो डायमंड से रिप्रेजेंट किया है। मतलब कि अगर ये लाइब्रेरी नहीं भी है तो बुक की अपनी भी कोई वर्थ है। बुक जनाब वाला तब भी कहीं पर भी लाइब्रेरी में नहीं है तो कहीं और भी हो सकती है। इसी के साथ जर्नल जो है वो भी हमारे पास, हम उसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायमंड के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अगर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है। अब बात करते हैं वो दूसरी नंबरिंग की, वो जो एसोसिएशंस के अंदर हम लोग नंबरिंग कर रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकता है, बुक ले सकता है। अब मैंने बता दिया कि अब एक स्टूडेंट जो है वो एक सेमेस्टर के अंदर 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि या तो वो बेशक कोई भी बुक ना ले 0 से, जो हमने आगे वहाँ पर डिस्कस की थी, या 6, हम एक रेंज उसको डिस्कस कर देते हैं कि या तो वो कोई भी बुक नहीं लेना चाहता, इट्स ओके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे काबिल होते हैं वो कहते हैं नहीं बुक की ज़रूरत नहीं है। तो 0 और 6 हम लोग उसको रेंज को भी स्पेसिफाई कर दें। तो हम लोगों ने ये यहाँ पर रेंज को डिफाइन करना है। और टीचर जो है वो अगर 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 3 पढ़ा रहा है, तो उसके पास भी ऑप्शन है, यहाँ से एसोसिएट कर रहे हैं, वो बुक्स भी ले सकता है, और हमने उसको बुक्स की भी वो दी हुई है परमिशन, और जर्नल वगैरह जो है वो भी वहाँ से ले सकता है। तो उसके पास भी हम लोग रेंज दे सकते हैं, 0 से लेकर 6 तक है या 8 तक है, और जनाब वाला जर्नल भी वो है 0 से लेकर 4 तक, वो जर्नल भी ले सकता है। तो हम लोग इसको मज़ीद रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी के जो मेंबर हैं वो भी हमारे किसके साथ कनेक्ट हैं, लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट हैं। इसको भी हम लोग ऐसे कर देते हैं, डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आगे बात जनरलाइजेशन हम लोगों का मिसिंग है। जनरलाइजेशंस के अंदर हम लोगों ने इस तरीके का साइन बनाना है, ठीक है, जनरलाइज करना है, यानी कि स्टूडेंट जो है वो पार्ट है किसका, हमारा लाइब्रेरी के यूज़र्स का। और इसी तरीके से जो टीचर्स हैं वो भी हमारा मज़ीद जनरलाइज कर दिया, क्योंकि इसको हमने जनरलाइज किया। तो इस तरीके से बेहतर आपने एक पेज में, बड़ा जो पेज होगा यानी जब हम एग्ज़ाम कर रहे हैं, एक अच्छी खासी शीट होती है, तो आप पूरा उसको देख के आप लोगों ने इसको बनाना है कि हाँ पूरे एक पेज के ऊपर आ जाए, और अच्छे से अच्छा कोशिश करनी है। हर किसी का डिफरेंट भी ये जो सिनेरियो है उसको करने की कैपेबिलिटी अलग अलग है। आप लोग कुछ और इसमें अंदर मज़ीद भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। या अगर कोई कोशिश ये करनी है, ये सारी मेन चीज़ें जो डिस्कस की हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं छोड़नी।
आप लोगों ने जनरलाइजेशन भी आप लोग रिप्रेजेंट करा दो, आप कोई भी क्लास डायग्राम बना रहे हो उसके अंदर ऑपरेशन भी परफॉर्म करके दिखा दो, ठीक है। स्ट्रिंग हो रही है यूज़, इंटीजर यूज़ हो रहा है, डाटा टाइप भी साथ के साथ मेंशन कर दें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सिंबल्स भी यूज़ कर दें, जो परमिशन है एक्सेस जो है स्पेसिफायर उसको भी यूज़ कर दें।